अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर में बहुत ही मज़ेदार कीमा नान तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये 2 कप मैदे में मैं 1 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। ये मेरे पास बारीक पिसी हुई चीनी है, आप कोई सी भी चीनी यूज़ कर सकते हैं, मोटी दानेदार भी। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये मेरे पास इंस्टेंट ईट है 7 ग्राम, यानी अगर आप 500 ग्राम मैदा लेते हैं तो उसके लिए ये 1 पैकेट ही काफ़ी होगा। और साथ में इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है और अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन अंडा डालने से ये बहुत ही मज़ेदार सी डो तैयार होगी। यानी ये बहुत ही अच्छी सी फूलेगी, बहुत अच्छी रेज़ होगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब जब अच्छी तरह से आप इसको गूंद लें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से शेप सी दे के तो किसी भी बर्तन में डाल के हमने इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रख देना है। ये इंस्टेंट ईस्ट थी, 2 घंटे में ये डो को रेज़ कर देगी अगर ओवन में रख देते हैं नॉर्मल से टेम्परेचर पर। अगर सर्दी हो तो फिर ज़्यादा देर के लिए रख दें। ये 2 से 3 घंटे के बाद डो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेज़ हुई है। इसके अंदर आप बबल्स देख सकते हैं, एयर बबल्स। ये देखिए, मैं इस तरह से आपको करके भी दिखाती हूँ। अब मैं इससे 4 पेड़े तैयार कर लूँगी। ये 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदे से 4 नान बहुत ही अच्छे बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। 4 मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया है। इनको इक्वल कर लेते हैं बाद में और इनसे हमने हल्के हल्के हाथों से पेड़े तैयार कर लेने हैं। जिस तरह से गोल गोल पेड़े रोटी के बनाते हैं उसी तरह से पेड़े तैयार कर लेने हैं। आप इसकी फिलिंग के लिए कीमे का मैं सालन यूज़ कर रही हूँ। जो लेफ़्ट ओवर सालन कीमा मटर का पड़ा हुआ था वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कीमा भून के जिस तरह से सालन के लिए तैयार करते हैं ड्राई सा, वो करके इसके अंदर इसकी फिलिंग कर सकते हैं। चाहें तो आलू की फिलिंग कर सकते हैं। मैं चूँकि लेफ़्ट ओवर सालन यूज़ कर रही थी तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर उस कीमे की फिलिंग कर दूंगी। ये इसके ऊपर रोटी की तरह रख के जिस तरह हम पराठा तैयार करते हैं फिलिंग वाला, उसी तरह से, और इसको इस तरह से बंद करके फिर हल्का सा घुमा देंगे जिस तरह से पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बना लिया है, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से बाइंड कर देंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के तो इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। बेलन यूज़ करने से दोनों तरफ से ये बहुत ही अच्छा सा इक्वल सा तैयार हो जाएगा, यानी डो, और अंदर से फिलिंग भी एक जैसी ही इसके अंदर सेट हो जाएगी। ये देखिए, ये इतने मज़े के नान तैयार होते हैं। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, सादा तवे के ऊपर भी बना के तवे को उल्टा करके इसको नान की शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ओवन यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसमें इस तरह से कट लगा दिए हैं ताकि इनकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। इस तरह से कट लगाने के से एक तरह तो ये अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाएगा और ये देखिए इस तरह से इसकी शेप बिल्कुल बाज़ार वाली आ जाएगी, जिस तरह से आपने इसको बाज़ार से बाय किया हो। ये देखिए, अब अगर हम चाहें तो इसको अंडे के साथ इस तरह से ग्रीस कर देंगे। एग योक के साथ कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं एग योक इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, तेल भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। तेल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे पक जाने के बाद। यहाँ पे मैंने प्री हीट ओवन में इन चारों को एक ही दफ़ा बेक कर लिया था। थोड़ी देर बेक करने के बाद यानी तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसमें ऑयल ऊपर से दोबारा से ग्रीस किया था, जिससे इसमें बहुत अच्छी सी शाइन आ गई थी। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैंने 10 मिनट बंद ओवन में इसको पड़े रहने दिया था, तो उसके बाद इसकी सारी लुक ही बहुत ही अच्छी खूबसूरत गोल्डन सी हो गई थी।